हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है लीनियर अलजेब्रा से। और क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि एक मैट्रिक्स 9 क्रॉस 9 की है सच दैट ए क्यूब इज इक्वल टू 0 एंड ए स्क्वायर इज नॉन जीरो। तो हमें मैट्रिक्स का रैंक बताना है। ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट है। देखिए करना क्या है। तो हमको ए क्यूब 0 दे रखा है, इसका मतलब क्या है? सिंस ए क्यूब 0, इसका मतलब मैट्रिक्स इज निलपोटेंट। अगर मैट्रिक्स निलपोटेंट है तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारा, है ना? जो इसके पास इंडेक्स होती है 3, एक्स क्यूब हो जाएगा एंड 0 इज द ओनली आइगन वैल्यू। इतनी इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है। अब इतनी इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें रैंक बताना है, पर हम इतनी इंफॉर्मेशन का यूज करके तो रैंक बता नहीं सकते हैं, तो हम लोग इसमें यूज करेंगे जेसी फॉर्म। और जेसी फॉर्म में हमने कुछ रिजल्ट पढ़े होंगे, तो हम लोग पहले वो रिजल्ट लिख लेते हैं, फिर हम लोग उनका यूज करेंगे। रिजल्ट है ना। तो पहला रिजल्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, जॉर्डन ब्लॉक से रिलेटेड। तो क्या होता है? नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक corresponding टू आइगन वैल्यू लैम्डा। नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक किसके बराबर होते हैं? ये रिजल्ट हमने जॉर्डन ब्लॉक में पढ़ा होगा, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा, है ना। कोई भी आइगन वैल्यू लैम्डा है, उसकी जितनी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी उतने ही हमारे पास जॉर्डन ब्लॉक बन जाएंगे जेसी फॉर्म। ठीक है, तो ये काफी काम का रिजल्ट है जो हमने जेसी फॉर्म में पढ़ा होगा। अब देखते हैं इसके आगे क्या है। क्योंकि हमारे पास में मैट्रिक्स निल पोटेंट दे रखी है, ठीक है, तो जीएम, है ना। अब देखते हैं आगे जीएम क्या होता है। तो जीएम ऑफ लैम्डा क्या होता है? डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस corresponding टू लैम्डा। ठीक है, तो ना आइगन स्पेस क्या होता है? तो आइगन स्पेस की भी डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। आइगन स्पेस किससे डिनोट करते हैं? ई लैम्डा से। क्या होता है? वो सारे नॉन जीरो वेक्टर हमें लेने होते हैं वी के, क्योंकि हम लोग आइगन वेक्टर की बात करेंगे, है ना। कहने का मतलब ये है कि लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी आइगन वेक्टर होंगे वो सारे, उन सारों का कलेक्शन होता है ये आइगन स्पेस। तो हमें वही, क्योंकि आइगन वेक्टर नॉन नेगेटिव नॉन जीरो होते हैं, इसलिए ये लेने हैं सच दैट ए माइनस लैम्डा एक्स जीरो हो जाए। ठीक है, ये हमारा आइगन स्पेस होता है। अब हमारे केस में क्या है? मैट्रिक्स निल पोटेंट है, सिर्फ और सिर्फ जीरो ही आइगन वैल्यू है। तो अगर हम आइगन स्पेस जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग निकालें तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब ई जीरो हमारा क्या हो जाएगा? वो सारे एक्स हमें चाहिए नॉन जीरो, बस दैट यहाँ पे जीरो आ जाएगा, मतलब ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक चीज निकल के आई है, क्या इंफॉर्मेशन हमको मिली है? इसकी जो डायमेंशन होगी वही आइगन मतलब जीएम होगा हमारा। तो ये क्या लिखा हुआ है? इसकी डायमेंशन नल्टी के बराबर भी तो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा, हेंस डायमेंशन ऑफ ई जीरो, यही तो हो जाएगा जीएम ऑफ जीरो के बराबर। और ये हमारा किसके बराबर यहाँ से निकल गया? यही तो नल्टी की डायमेंशन के बराबर आ जाएगा, है ना, मतलब कर्नल की डायमेंशन। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? नल्टी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, और जीएम ऑफ जीरो मतलब जीएम ऑफ लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा? नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक के। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया, इन nilpotent मैट्रिक्स, nilpotent मैट्रिक्स नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स किसके बराबर आते हैं हमारे पास? नल्टी के बराबर आते हैं। देखो यहाँ से ये हमने लिखा हुआ है, ये काफी काम का रिजल्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। nilpotent के केस में नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स जीएम के बराबर होते हैं, और क्योंकि हमारे पास में जीरो ही है तो जीएम किसके बराबर आ गई? नल्टी के बराबर। तो यहाँ से रिजल्ट हमने बता दिया कि भाई जो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक होंगे वो नल्टी के बराबर है। अब हम लोग को जॉर्डन ब्लॉक की हेल्प से नल्टी मिल जाएगी, और उसके बाद हम लोग रैंक नल्टी यूज करेंगे, मतलब रैंक नल्टी थ्योरम, और उसके बाद हम लोग रैंक बता। तो अब हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक की, भाई कैसे हम लोग जॉर्डन ब्लॉक्स को निकाल लें। तो जॉर्डन ब्लॉक निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होगा? जेसी फॉर्म बनानी पड़ेंगी। तो जेसी फॉर्म कैसे बनती है मैट्रिक्स का, देखते हैं। क्योंकि हमारे पास 9 क्रॉस 9 की मैट्रिक्स दे रखी है, और मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 3, तो एक ब्लॉक तो फिक्स हो जाएगा जेसी फॉर्म में।
तो देखते हैं इसमें देखो क्या आएगा। पहली बात तो ये है कि 9x9 की मैट्रिक्स बनेगी और एक ब्लॉक जो होगा वो फिक्स हो जाएगा 3x। ठीक है, तो बाकी कितने बचे? 6 चॉइस, है ना? 9x9 का था, एक हमने फिक्स कर दिया 3x3 का, तो मतलब बाकी हमारे पास 6 चॉइस बचे। तो 6 चॉइस को हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं? देखो 6 चॉइस मतलब एक ब्लॉक तो हमने फिक्स कर दिया 3 वाला, तो हमारे पास 6 चॉइस जो बची उसमें हो सकता है सारे ब्लॉक एक एक ऑर्डर के हों, पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, एक 3 वाला फिक्स है जो मिनिमल पॉलीनॉमियल वाला है, हो सकता है कि सारे 1 1 के ना होके एक 2 का हो जाए, है ना? ये भी हो सकता है क्या कि ऐसे हो जाए, ठीक है, या फिर ऐसे हो जाए, ये भी हो सकता है। और क्या हमारे पास चॉइस है? इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, और इसको कर सकते हैं, ये भी हो सकता है हमारे पास में। और क्या हो सकता है? एक तो 3 वाला ये मिनिमल पर चॉइस वाला, मतलब जो मिनिमल पॉलीनॉमियल वाला वो फिक्स है। और हमारे पास में क्या चॉइस हो सकती है? हम ये लिख दिया हमने 2 वाला, और ये 2 2 वाला हो गया, ये 3 वाला हो गया, ये 3 वाला हो गया, 2 2 वाला हो गया, और एक बचा हमारे पास में ये 3 2 1 वाला। देखो यही चॉइस हो सकती है ना? 3 वाला तो हमने फिक्स कर दिया, बाकी हो सकता है कि सब 1 1 के हो जाए, या फिर सारे 1 1 के ना होके कुछ वन, मतलब 4 1 1 के हो जाए, एक 2 का हो जाए, तब भी 9x9 की मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, 4 2 6, 2 4 2 6, 3 3 6, 3 3 6, 3 3 6, और ये 3 2 5 और एक 6। ठीक, इतने हमारे पास चॉइस बन जाएंगे। अब देखो अगर डाउट हो रहा हो कि हमने ये लिखा कैसे, तो हमने कुछ नहीं किया है, क्या किया है, जो पहला वाला हमारा कॉलम है, मतलब ये 3 3 वाला है, इसको तो फिक्स कर दिया है क्योंकि हमारे पास मिनिमल पॉलीनॉमियल में चॉइस थी यही वाली, तो इसको फिक्स कर दिया। जो बाकी 6 बच गए उनके पार्टीशन कर लिए हैं, और पार्टीशन भी उस हिसाब से करें कि कोई भी नंबर 3 से ज्यादा ना हो जाए, कि हमारे पास मिनिमल चॉइस वाला जो मिनिमल पॉलीनॉमियल वाला है वो मैक्सिमम 3 का हो सकता है और कोई भी ब्लॉक उससे एक्सीड नहीं करेगा। तो यही हमने कुछ नहीं किया, उसके पार्टीशन लिख दिए हैं। ठीक है, तो अब यहां से हमारे पास क्या निकल के आएगा कि जो भी ये हैं, ये नंबर ऑफ ब्लॉक ही तो लिखे हैं जॉर्डन ब्लॉक, और यही हमारा क्या हो जाएगा, नल्टी देगा, है ना, इस वाले रिजल्ट से। तो इसमें क्या है देखो, मैक्सिमम जॉर्डन ब्लॉक इसी में होंगे, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, और किसी में 7 होंगे नहीं, तो इसमें मैक्सिमम जॉर्डन ब्लॉक इसी में होंगे, मैक्सिमम जॉर्डन ब्लॉक। इसका मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम नल्टी यही हो जाएगी हमारी, मैक्सिमम नल्टी, और कितनी हो जाएगी, 7, क्योंकि मैक्सिमम जॉर्डन ब्लॉक यही है। अब मिनिमम की बात करें, मिनिमम तो इस वाले में होगा ना, और किसी में तो मिनिमम होगा नहीं, तो मिनिमम जॉर्डन ब्लॉक इसमें हो जाएंगे, है ना? है ना? तो मिनिमम कितने हो जाएंगे, मिनिमम नलिटी इसको 3, है ना, यही वाली चॉइस, और ये वाले मैक्सिमम के लिए, है ना, और तो सारे बीच में रहेंगे। तो जब भी हम लोग जेसी फॉर्म बनाएंगे, ये सारी जेसी फॉर्म बन सकती है हमारे पास में, तो इन जेसी फॉर्म में सबसे ज्यादा जॉर्डन ब्लॉक इस वाले में आएंगे और सबसे कम इसमें आएंगे, तो इसी से हमने नलिटी डिसाइड कर दी कि सबसे ज्यादा नलिटी कितनी हो जाएगी, 7, और सबसे कम नलिटी कितनी हो जाएगी, 3। तो यहां से हमारे पास नलिटी की चॉइस हमको मिल गई। तो नलिटी कहां से कहां हो गया, नलिटी ऑफ ए 3 से 7 के बीच में आ गई, है ना? अब रैंक नलिटी थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो रैंक नलिटी थ्योरम से रैंक कहां से कहां के बीच में आ जाएगी, टोटल 9 हो सकता है ना, वेक्टर्स जो उसकी डायमेंशन है वो 9 है, तो कितने हो जाएगी ये, मैक्सिमम 7 है तो मिनिमम यहाँ 2 जाएगा, और ये कितना चला जाएगा हमारा, 6 तक। तो हमें यहाँ से नलिटी की चॉइस मिल गई और रैंक की चॉइस मिल गई। यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि उसकी रैंक क्या होगी, तो हम लोग बता पा रहे हैं कि जो रैंक होगी वो कहां से कहां तक होगी, 2 से बड़ी होगी और 6 से छोटी होगी। तो बस यही इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे देनी थी कि उसकी रैंक कहां से कहां तक होगी। अच्छा, इसमें सिर्फ हमें यही रैंक ही नहीं पता चला, हमें ये भी पता चला कि भाई कितने इसके जेसी फॉर्म बन जाएंगे, है ना, और एक ये वाला रिजल्ट, अगर हमारे पास नेल पोटेंट मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक किसके बराबर आ जाएंगे, नलिटी के बराबर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।